नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आओ कुछ इधर उधर की बात करते हैं। मित्रों, इतिहास में कई ऐसे घटनाक्रम होते हैं जो आज के समय में अगर हम उस पर गौर करें तो वह विलुप्त से हो गए हैं, उनका कोई महत्व नहीं रहा है। चूँकि हमारे जैसलमेर की हम बात करें, हमारा एक बाज़ार है पंसारी बाज़ार। उसका समय समय पर कह सकते हैं मॉडर्न आधुनिकीकरण होता रहा। तो जब जैसलमेर बसा तो उसमें शायद वो किला था। उसके बाद जब बाहर आए तो पंसारी बाज़ार में यह रेशम रूप हुआ करता था। तो उस समय यहाँ छोटी छोटी आड़तिया, दलाल, एजेंटों की दुकानें हुआ करती थी। जो माल पूर्वी देशों से आता था उसका यहाँ पर खरीदारी होती थी, उसको चेक किया जाता था और उसे पूरे भारत में और यहाँ से आगे पश्चिम के देशों में भेजा जाता था। तो हम जो बात कर रहे हैं उस समय दुकानों पर, एक दुकान पर कई लोग बैठे होते थे और वह आपस में जो बात करे वह बेचान करता तक सही बात न पहुँचे, या कोई खरीदार करने आया है वहाँ तक सही न पहुँचे। तो वहाँ एक आज की भाषा में हम कहते हैं कोड वर्ड, लेकिन उस समय उन्होंने अपनी एक गुप्त भाषा ईजाद करके रखी थी। वह आज शायद प्राय लुप्त हो गई है। फिर भी यहाँ मैंने देखा है तो यहाँ जो जीनगर समाज है, जो जूती बनाने का काम करते हैं, मोची समाज, वहाँ आज भी एक विशेष भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम अगर आते हैं तो हमारे यहाँ पर एक भार्गव जाति है जो शनिवार के दिन शनिदेव को मनाती है और उनका शनिदेव के प्रति अगाध आस्था है और हमारी धार्मिक परंपराओं में हम शनिदेव से भी डरते हैं। उन्होंने भी अपनी एक अलग से भाषा ईजाद करके रखी है। हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं तो लखारा जाति जो लक्ष्य का काम करती थी, जिसमें चूड़ी बनाना हो, उस पर माला का पिरोने का काम हो, वह भी इस भाषा का प्रयोग करती थी। और सुनार जाति में भी ऐसा भाषाओं का प्रयोग होता था। तो यह गुप्त भाषाएं थी, इसकी कहीं कोई लिपि नहीं है। चूँकि आज के समय में शिक्षा के हिसाब से अगर हम देखें तो वहाँ पर शॉर्ट हैंड की बात होती है, तो वहाँ एक लिपि होती है। उस लिपि के आधार पर पहचान कर सकता है जिसको शॉर्ट हैंड का ज्ञान है, नॉलेज है, वह पता कर सकता है। लेकिन आज भी यहाँ जब मैं बाज़ार में देखता हूँ तो कई बंदे ऐसे हैं जो पर्यटन क्षेत्र में आ चुके हैं और उनके पास कई वाहन हैं, टैक्सियाँ हैं और वह पर्यटन के क्षेत्र में गाइडिंग का काम भी करते हैं। जब उनका समूह बन जाता है तब वह उस भाषा का प्रयोग करते हैं और उसमें जब एक टैक्सी तय हो जाती है तो दूसरा वाला अपना व्यक्ति उसको भ्रमित न करे या उसको समझाने के लिए एक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से भार्गव जाति में यह भाषा आज भी विद्यमान है और जीनगर में भी आज यह भाषा विद्यमान है। और मैंने जैसे बताया आपको लखारा जाति, उसमें कहीं कहीं देखने को मिलता है। इस तरह से यह एक ऐसी लिपि है जो लिपि नहीं है, यह एक ऐसी भाषा है जो खुद के स्वयं द्वारा निर्धारित की हुई है, जिसमें हम किसे क्या कहेंगे वह समाज में वैसा ही एक वर्णन होता है। किसी समय जब हम छोटे थे, हम आपसी चर्चाएं करते थे तो प्रत्येक शब्द के आगे हम च का प्रयोग करते थे। जैसे मेरा नाम सुरेश है, च सुरेश, च कुमार, च हर्ष। इससे वह शब्द च के आने से सामने वाले के लिए भ्रमित हो जाता था। लेकिन इन भाषाओं में ऐसा नहीं है। इन भाषाओं में बाकायदा प्रत्येक वस्तु के लिए लेना देना, आना जाना, उठना बैठना, पानी, ग्राहक को कैसे समझाना है, उनके लिए पूरा एक भाषा का पूरा एक हम कह सकते हैं फॉर्मेट बनाया हुआ है।
आज भी सुनने को आता है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, काफ़ी शब्द मैं लिख रहा हूँ, लेकिन इनके पास इसकी कोई लिपि नहीं है। यह एक हम कह सकते हैं बाका डाक है। और यह बार भी कई बार मैंने सुना है कि जोधपुर क्षेत्र में जो छोटे गांव हैं वहाँ भी इस लिपि का इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। मुझे बार बार लिपि आ रही है, चूँकि यह लिपि नहीं है, यह मौखिक भाषा है। ये आपस में बैठकर तय की जाती है और सामने कोई भी जो खरीदार आया है या बड़ी वस्तु बेचने आया है, उसमें वहाँ बैठ कर के आपस में किस तरह तय करें। जैसे सुनारों के अंदर भी होता है, वह कौन सी चीज़ मंगा रहा है, मैंने जो मोती मांगा है उस तरह के मोती अंदर 10 पड़े हैं, उसमें कौन सा लाना है, तो उसके लिए वह एक कोड भाषा का अपना इस्तेमाल करेगा, तो वह समझ जाएगा और वह मोती दूसरा लेके आएगा या फर्स्ट नंबर लेके आएगा। तो यह जो गुप्त भाषा है आज भी जैसलमेर में विद्यमान है। और मैं इस तरह से कई विषयों को आपके समक्ष रखता रहता हूँ। यह शोध का विषय भी है, चूँकि मैंने कई बार प्रयास किया है, डायरेक्ट हम इसको पूरा ले भी नहीं सकते हैं और वह बताने में भी हिचकते हैं, क्योंकि उनकी एक प्राइवेसी है, वह ख़त्म होने की संभावनाएं रहती है। लेकिन आज के युग में, आधुनिक युग में ये चीज़ें महत्व नहीं रखती है, चूँकि है आज भी देखने को मिलती है। इसलिए यह विषय था, मैंने आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा कमेंट करें, मेरे इस विषय का जवाब दें, और ऐसा कहीं मिलता जुलता हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे दे इजाज़त, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार हर्ष। जय हिंद, जय भारत।